जो अंजनी कुमार मिश्रा है उनको हम कहना चाहते हैं कि लगा लो जोर तुम चाहे तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। आईएएस मॉडल सुने हैं, जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर के आयुक्त हैं। उनको VC अगर कोई बोल दे तो उनको लगता है मेरा पद जो है कद वो छोटा हो रहा है। यही चाहती है कि यहाँ के छात्र नौजवान पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं, ताकि छात्र नौजवान अगर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, सरकारों से सवाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सवाल करेंगे। यहाँ का जो सिस्टम है, विश्वविद्यालय प्रबंधन है, वो जो अफसरशाही में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हायर स्टडीज में ST SC OBC के बच्चे पहुँचे और उस मुकाम तक पहुँच के अपने आप को समानता के अवसर को प्राप्त कर सके। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति को लेकर के और साथ ही फीस में जो वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर के छात्र जो है 2-3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का जो गेट है उसमें तालाबंदी करके आज यहाँ पे छात्र जो है आज बैठे हुए हैं। इनके हाथों में देखिए पोस्टर हैं, मनुवादी साजिश नहीं चलेगी, फीस वृद्धि वापस लेनी होगी, इसको लेकर के आज विरोध कर रहे हैं। दया हमारे साथ मौजूद है। दया, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से फीस वृद्धि किया गया है, छात्रों से ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है जानबूझ के एक साजिश के तहत इस तरह का काम कर रहा है कि इस देश का, इस राज्य का जो मूल निवासी है, जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो बच्चे हायर स्टडीज़ में ना जा पाए, इसके लिए ये लोग एक साजिश के तहत फ़ीस को दोगुना कर दिया है। इस विश्वविद्यालय में जब यहाँ कॉमर्स का डिपार्टमेंट खुला तो उस समय फ़ीस कम थी, तो हमारे जो ST SC OBC और माइनॉरिटी के बच्चे थे वो लोग आसानी से पढ़ रहे थे, ये क्लासेस कर रहे थे। अब क्या किया गया इसमें कि ठीक जो फीस था उसको 2 सेमेस्टर में बांट के फीस को बढ़ा दिया गया, दोगुना कर दिया गया। नतीजा इसका क्या निकला कि लगभग 15% बच्चा अभी फीस नहीं भर पाने की वजह से, क्योंकि अभी झारखंड सरकार का स्कॉलरशिप भी नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे जो है 15% से ऊपर बच्चे जो हैं यहाँ से ड्रॉप आउट ले रहे हैं। तो ये एक समस्या है। और ये जिस तरह से साजिश के तहत यहाँ का जो सिस्टम है, विश्वविद्यालय प्रबंधन है, वो जो अफसरशाही में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हायर स्टडीज में ST SC OBC के बच्चे पहुँचे और उस मुकाम तक पहुँच के अपने आप को समानता के अवसर को प्राप्त कर सके। तो ये एक सोची साजिश हम की जा रही है और इसी के विरोध में हम समानता पे विश्वास रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं कि इस देश में जितने भी लोग हैं सब एक समान है और इसी आइडियोलॉजी के साथ हम लोग आज लड़ने के लिए बैठे हुए हैं कि किसी भी स्थिति में ये जो अब किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वो हम लोग को स्वीकार नहीं है। हम लोग लगातार आज 4थे दिन हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस पर से जल्द इस पर पहुंचा जाए। आज 4था दिन हो गया है। VC से आप लोग बातचीत किए? VC यहाँ का जो है वो पूरी तरह से कह दिया जाए तो वो भगोड़ा है। कल वो आए थे कुछ देर के लिए। अभी तो नए VC? हाँ, नए VC हैं। अंजनी कुमार मिश्रा करके एक यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का उनको जिम्मेदारी मिली है। वो यहाँ पे आए और वही अफसरशाही दिखा के ना तो हमसे 1 मिनट हमसे आके मिले। हम लोग प्रोटेस्ट लगातार कर रहे थे यहीं पर ही, हमसे आके ना तो वो मिले और ना ही बात किए। यहाँ सीधे वो घुसते हैं, अपने जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं और हम लोग से बिना मिले यहाँ चुपचाप चले जाते हैं। हम नारा लगा रहे हैं कि भगोड़ा VC नहीं चलेगा और तमाम तरह के कि मनुवाद मुर्दाबाद की आपने जो इस तरह की चीज़ें बना के रखी है, विद्यार्थियों की समस्या हो रही है। आप जिस तरह एक प्रोटेस्ट करने से सिर्फ ये BCom और MCom डिपार्टमेंट का नहीं है, इससे और भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन उन लोगों को हम कन्विंस कर रहे हैं कि यदि आप आज हमारा साथ नहीं देंगे, कल आपके विभाग के साथ में होगा तो उसमें हम कैसे खड़ा हो पाएंगे। तो इस चलते वो लोग बड़ी मुश्किल से हमारी बात से कन्विंस होकर हमारे साथ में आ रहे हैं। कल हम लोग 800 विद्यार्थी यहाँ पर थे पूरे तरह से और ज़ोर शोर से भी, लेकिन प्रबंधन इस बात को नज़रअंदाज कर रही है क्योंकि 1 साल में उस विभाग से सिर्फ जो है 2 करोड़ की उगाही की जाती है। 60 लाख रुपया के आसपास में खर्चा है। बाकी पैसा किस हिसाब से मैनेजमेंट करके भीतर बाहर करता है पता नहीं। और ये करप्शन
करप्शन का यहाँ सीमा जो है काफ़ी हाई पहुँच चुकी है। कॉलेज में 1 करोड़ का गेट बन रहा है। वही तो बात है, आप गेट देखिए, आपको लगता है 1 करोड़ का गेट है? आप देख के बता सकते हैं कि कितना का। सारा छात्र का पैसा सही बनाया जा रहा है। यहाँ का विश्वविद्यालय का जो छात्र का पैसा है उसी से विश्वविद्यालय चल रहा है, न कि सरकार दे रहा है, विशेषकर इन सब विभागों का। बिल्डिंग बनाने से थोड़ी हो जाएगा। सरकार भी विभाग में शिक्षक नहीं है, 1-2 शिक्षक के भरोसे चल रहा है। अंदर का जो व्यवस्था है, बाथरूम की बात करें तो बाथरूम के लिए स्टूडेंट लोग को इधर उधर जाना पड़ता है। ये एक आम समस्या है, इस पर तो कम से कम उनको ध्यान देनी ही चाहिए। और मुख्य रूप से विश्वविद्यालय सबसे बड़ी चीज़ होती है उसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हो। ये लगातार संगठन के माध्यम से उठाई जा रही है कि यहाँ लाइब्रेरी बनाई जाए। तपन कुमार सांडिल थे उस समय से, लेकिन ना तो इसका कोई कार्य हो पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो प्रशासन अपने काम को निर्वहन नहीं कर पा रहा है, या जो भी वजहें हैं उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर ये चीज़ें गलत हो रही है। कब तक ऐसे प्रोटेस्ट में आप लोग बैठे? हमारी देखिए मैम, हम लोग बड़ी मुश्किल से अपना समय निकाल के, हम लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ अपने स्टडी करने के लिए आते हैं, और जब इस तरह की स्थिति देखते हैं कि हमारे ही समुदाय विशेष के लोग, हमारे ही यहाँ के मूल निवासी लोग शिक्षा से दूर जाते जा रहे हैं, और जब आके कहते हैं कि हम ड्रॉप आउट ले रहे हैं भैया, क्योंकि हमारे पास में फीस देने तक का पैसा नहीं है, तब हम लोग को मजबूरन आना पड़ता है। और जब इस तरह की स्थिति होती है तब हम लोग आते हैं, अन्यथा हमारी भी अपनी व्यक्तिगत तौर पे हमें पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है, और ये हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि मतलब सोल्यूशन नहीं हो पाए। हम गुजारिश करते हैं यहाँ के प्रशासन की, हमारी बातों को जल्दी से जल्दी सुने। पूरा परिचय मेरा दयाराम हुआ, आदिवासी छात्र संघ। छात्रों से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इन्हीं लोग करते हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये नारा आपने हज़ारों बार सुना होगा, लेकिन धरातल पे उतरता हुआ नहीं देखते हैं, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक छात्रों को आप देखे होंगे कि हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, धरने पे बैठना पड़ता है, तब जा कर के इनको जो है आगे पढ़ाई पूरी करने के लिए वो व्यवस्था मिल पाती है, या फिर कहें तो पेपर लीक का मामला आपने देखा होगा। अभी छात्रवृत्ति जो है वो स्टूडेंट को नहीं मिल पा रही है, जिस कारण अभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी को परेशानी हो रही। कितनी दिक्कत हो रही है फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर के, छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे आप लोग फ़ीस भर रहे हैं? फ़ीस हम लोग भर ही कहाँ पा रहे हैं, लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है इस वजह से पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, और ऊपर से आप फ़ी हाई कर दे रहे हैं। तो ये सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तो है ही। यही चाहती है कि यहाँ के छात्र नौजवान पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं, ताकि छात्र नौजवान अगर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, सरकारों से सवाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सवाल करेंगे। तो उनका मानसिकता यही बना हुआ है कि छात्रों को हम पढ़ने ना दें, उनको आगे बढ़ने ना दें, उनको सवाल करने का हम कोई राइट नहीं देंगे, यही इनका मानसिकता है। और फ़ीस हाइक होने की वजह से स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें बहुत मुश्किल से दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, ज़मीन बेचकर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, खेती कर रहे हैं हमारे माँ बाप, किसानी कर रहे हैं, तरह तरह के काम कर कर वो पैसा जुटाकर भेज रहे हैं बच्चों को कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ बनेंगे, लेकिन इनकी अफसरशाही ख़त्म नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि वीसी यहाँ पे अपॉइंटेड हैं, लेकिन वीसी कभी नहीं आते हैं। हम तो चाहते हैं कि वीसी का भी बायोमेट्रिक सिस्टम हो, जिस तरह से यहाँ पे गार्ड्स का जो बायोमेट्रिक सिस्टम चला कर रखे हुए हैं, यहाँ भी एक भी प्रोफेसर्स का, इस यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर्स के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, सिर्फ गार्ड्स के लिए क्यों है? आप भी वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, आपके लिए भी बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप जो बैठे बैठे सिर्फ पैसा आपके जेब में जा रहा है वो आप ऐसे आसानी से आपको मिल जा रहा है, ताकि आपको भी बायोमेट्रिक सिस्टम का पता हो कि एक दिन का पैसा कटे तो आपको कैसा लगता है। आप सिर्फ जो निचले दबे पाव के लोग हैं उनका ही पैसा काटना क्यों चाह रहे हैं? छात्रों के पैसे से आप अपना जेब भर रहे हैं, आप अपना बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। बिल्डिंग खड़ा करके क्या कर रहे हैं? बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, लड़कियों के लिए जो सहायता होनी चाहिए वो नहीं है, एक भी महिला सुरक्षा कर्मी नहीं है। ये सारे सवाल एकदम क्या बोलते हैं, बेसिक सा नीड है जो हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जो कि नहीं है। अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग करेंगे वीसी से कि वीसी आए, हमसे बात करें, ताकि वो फीस जो हाइक हुआ है, फीस 2 गुना बढ़ा दिया गया है, फी हाइक को कम किया जाए, स्टूडेंट्स को पढ़ने दिया जाए। आप स्टूडेंट के हक को मत छीनिए, पढ़ने का उनका राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप इसको मत छीनिए। यही हम वीसी से करेंगे, कहना चाहेंगे कि आप आइए, बात करिए, आप छात्रों से मत डरिए, आपको छात्रों के लिए बनाया गया है। अगर यूनिवर्सिटी में छात्र नहीं रहेंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, यही बात है। मेरा नाम संजना मेहता हुआ, मैं आयसा की रांची की सेक्रेटरी हूँ।
यहाँ के वीसी हैं अंजनी कुमार मिश्रा। इससे पहले भी छात्र कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और हमने ये वीडियो जो है कई बार बनाया है, लेकिन अलग अलग मुद्दों को लेकर के। और भी जो छात्र हैं वो क्या समस्या को लेकर के बताते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये अंजनी कुमार मिश्रा है, कभी आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास किए या आप लोग मिले उनसे? जो अंजनी कुमार मिश्रा है उनको हम कहना चाहते हैं कि लगा लो जोर तुम चाहे तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। हम तमाम छात्र यहाँ पे अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़ रहे हैं, फीस वृद्धि को घटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अंजनी कुमार मिश्रा नहीं सुन रहा है। ये जो वीसी है यहाँ का, उसको बता देना चाहते हैं कि कल तो भागे थे खुद से भगोड़े, आप आओगे इधर तो हम लोग ही भगाएंगे। बात कर लो अगर हम लोग को बुलाकर ऑफिस में आकर, नहीं तो तुमको ये वीसी यहाँ का वीसी का चार्ज छोड़ना होगा। जितने छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, एक तरफ वृद्धि कर ली गई है, छात्र अभी सफ़र कर रहे हैं, क्या लगता है ये बातें सुनी जाएगी आप लोग? हाँ, अगर टोस्टेड ब्रेड खाने से अगर फुर्सत मिल जाएगा वीसी को तो ज़रूर हम लोगों की बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर टोस्टेड ब्रेड खाने से फुर्सत नहीं मिलेगा तो नहीं सुनी। हाँ, बात इस तरह तो ऐसे छात्राओं के साथ इसी तरह लगातार फिर होता रहेगा। छात्रवृत्ति एक तरफ नहीं मिल पा रही तो हमारा झारखंड के बच्चे हमारा इंडिया कहता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो कैसे बढ़ेगा इंडिया आप खुद देख लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल और छात्र हैं कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से फ़ीस भर रहा है इतना हाई? फीस देखिए, बहुत दिन से तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पा रहा है। स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण झारखंड में आप देखेंगे कि पूरा जो देश का है मतलब अनुपात है, ड्रॉप आउट रेट है, सबसे अधिक झारखंड में है जो 17% से अधिक है, और इस यूनिवर्सिटी का भी कम नहीं है। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो हम लोग का मांग है कॉमर्स डिपार्टमेंट में, उसके साथ साथ और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के नाम पर कई गुना फीस वसूली की जा रही है, तो उनको कम किया जाए और छात्रों से बात किया जाए जो अपनी मांगों के लेके 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। और वीसी जो यहाँ पे अफसरशाही बन के आते हैं और छात्रों से बात नहीं करते हैं, वो अपना अफसरशाही अपने मुख्यालय में रखे, यूनिवर्सिटी में अफसरशाही का केंद्र बनने ना दे। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बौद्धिकता का केंद्र है, इनको उसी रूप में रहने दे। मेरा यही कहना है। विजय कुमार, ऐसा एक्टिविस्ट। एक तरफ आप देखिएगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का जो गेट है वो 1 करोड़ का बनाया गया है और बनाया जा रहा है। अभी निर्माण जो है पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन वो जो है 5-6 महीने से ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो वीसी हैं यहाँ के, वो छात्रों से बातचीत नहीं करते। तो वीसी किसके लिए है, वाइस चांसलर किसके लिए है, आप खुद बताइए। क्योंकि जो छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे, समस्याओं मूलभूत जो समस्याएं हैं उसका निवारण नहीं करेंगे, तो आपकी इस गद्दी में बैठने का कोई आप कहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप छात्र के लिए नहीं है तो आप किसी के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पहले भी बाथरूम की समस्या हो गई। शिक्षक को लेकर के अगर बात करें तो शिक्षक यहाँ पे टाइमली नहीं आ पाते हैं, शिक्षक अच्छे से क्लासेस नहीं ले पाते हैं, बाथरूम के सामने बच्चों को यहाँ पे बैठना पड़ता है। और अभी देखिए लगातार फीस वृद्धि जो है, फीस में लगातार हर सेमेस्टर जो है पैसा लिया जाता है और बढ़ोतरी कर दिया गया है। और एक तरफ देखें तो छात्रवृत्ति जो है लोगों को, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 10वीं क्लास से लेकर के जो ग्रेजुएशन या मास्टर तक के बच्चे हैं, उनको नहीं मिल पा रही। चाहे वो 23-24 की बात करें, सेशन की बात करें, या 24-25 की सेशन की बात करें, अब 26 भी आने वाला है। कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे फीस भर रहे हैं आप लोग? फीस कैसे भरेंगे? एक गरीब किसान का बेटा फीस कैसे भरता है? आपको तो पता ही है किसान की स्थिति क्या है। तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं ये पीड़ा को समझ रहा हूँ। इसलिए हमारे कमिश्नर वीसी से मांग कर रहा हूँ कि हमारी बातों को आप सुने, क्योंकि अगर गरीबों की भलाई आप करेंगे तो ऊपर वाला आपकी भलाई करेगा, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये कौन वीसी है? इससे पहले तो दूसरे वीसी थे, वो सुनते। आईएएस मॉडल सुने हैं, जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर के आयुक्त हैं। उनको वीसी अगर कोई बोल दे तो उनको लगता है मेरा पद जो है कद वो छोटा हो रहा है। इसीलिए हम नहीं सुनेंगे छात्रों का बात, क्योंकि हम एक आईएएस है। अच्छा, तो वो यहाँ क्यों बैठे हैं फिर? पता नहीं क्यों बैठे हैं, शायद आईएएस है इसीलिए बैठा दिया गया है उनको यहाँ पर। अच्छा, अगर वो हमारी बात को सुनते तो हम 3 दिनों से यहाँ तालाबंदी किए हैं। अभी तक एक बार भी तो आते ना हमसे मिलने, लेकिन वो हिटलर शाही नीति अपना रहे हैं, हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं कब करेंगे, लेकिन हम भी अड़े हुए हैं।
आप ही का बेटा है ना, क्योंकि कॉलेज का गार्जियन आप ही है, आप ही का बेटा हम भी है, हम भी अड़े रहेंगे। देखते हैं कब तक अड़े रहिएगा आप भी, आज नहीं तो कल आइएगा ही। जब भी आइएगा उस दिन हम आपसे जवाब मांगेंगे। पर सेमेस्टर कितना फीस पहले था और अभी कितना बढ़ाई गया? पहले तो पर सेमेस्टर फी लिया ही नहीं जाता था। पहली बात 2021 से 24 सेशन में ईयरली फीस वाइज लगता था हम लोग का 6,890 रुपया बीकॉम का, और एमकॉम का 5500-5600 रुपया लगभग लगता था ईयरली वाइज। लेकिन उसी को बढ़ा दिया गया है और अभी 24 से 26 सेशन एमकॉम में एडमिशन टाइम 9,190 रुपया लगा फीस, और उसके बाद फिर से 6,000 सेमेस्टर 2 में री एडमिशन के नाम पर। तो एक साल का 15,000 रुपया किस हिसाब से हम फीस देंगे? 5 साल हो गया हमारे यूनिवर्सिटी में कॉमर्स विभाग का, अभी तक एक लाइब्रेरी तक नहीं है हमारे पास, हमारे क्लासरूम तक नहीं है अच्छे। हम MCA में जाके क्लास करते हैं। तो हमारी पीड़ा को आप सुनेंगे तब ना आप जानेंगे कि छात्रों की क्या कठिनाई है, क्या दुख है, क्या मुसीबत है छात्रों की। लेकिन आप तो आना ही नहीं चाहते। कब तक हम MCA में क्लास करेंगे? कॉमर्स के नाम पे फीस देंगे, MCA में क्लास करेंगे हम? आप हमें लाइब्रेरी तो दीजिए ना। स्पोर्ट्स के नाम से पर स्टूडेंट से 450 रुपया आप ले रहे हैं। 5 साल मेरा यूनिवर्सिटी में 5वां साल चलने जा रहा है, एक स्पोर्ट नहीं कराया है अभी तक यूनिवर्सिटी, एक भी स्पोर्ट नहीं कराया है 5 साल से। स्पोर्ट्स का पैसा जोड़ लीजिए, यूनिवर्सिटी में कम से कम 17-18 हज़ार स्टूडेंट है, सबसे स्पोर्ट्स के नाम पे पैसा लिया जाता है, लेकिन उस पर भी किसी तरह का कोई कोई निष्कर्ष नहीं, कोई स्पोर्ट होता ही नहीं है, एक भी एनुअल फंक्शन नहीं, खाली पैसा उगा ही। देखिए ना यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा का बाजारीकरण करना बंद करो। शिक्षा नहीं, ये बाजार बन गया है। शिक्षा गलत है, बाजारीकरण सही है हमारे यूनिवर्सिटी के प्रशासन के हिसाब से। मतलब व्यापार किया जा रहा है अभी यही? हाँ, व्यापार ही किया जा रहा है, व्यापार ही किया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन से सबसे बड़ा हथियार कुछ है ही नहीं, तो इसी को टारगेट किया गया है। एजुकेशन के माध्यम से जितना पॉकेट गरम करना है गरम कर लीजिए, लेकिन जब जब छात्र बोला है राशि हसन डोला है, कब तक आप डोलिएगा? कब तक डोलिएगा छात्रों का पैसा से? एक ना एक दिन आपको तो डोलना पड़ेगा ही। हमारा मांग यही है कि VC महोदय आए, मिले हमसे, और जो पहले की तरफ शुल्क वसूला जाता था हमसे, उसी तरह हमसे शुल्क लिया जाए, हम पर लगान ना लगाया जाए। जिस तरह अंग्रेज़ लगान लगाते थे कि 2 गुना 3 गुना आपको लगान देना है तो देना है, उसी तरह लगान लगा रहे हैं काले अंग्रेज़। ऑफिस में बैठ के AC में बैठते हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्लासरूम में टूटे बेंच में तो हम बैठते हैं ना। हमारी पीड़ा को समझना ही नहीं चाहते। हमारा एक ही मांग है, VC महोदय आए और अपना नीति को वापस ले। क्या नाम है? मेरा नाम वसीम अंसारी, मैं कॉमर्स MCOM सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ। चलिए, देखिए ये थे हमारे साथ वसीम। जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बात की जा रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग जो आप नए बिल्डिंग देखेंगे वो बात करें 2022 में जो है वो बनकर तैयार हुआ था, करोड़ों की बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है वो भी आपको टूटे फूटे दिखेंगे, नल जो है वो गायब आपको दिखेगा, और जो दीवारों में दरारें आ चुकी है वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। पुराने बिल्डिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि अंदर में जो बेंच है वो टूटे पड़े हुए हैं, पंखा जो है कोई ख़राब है कोई चलता है, बाथरूम की व्यवस्था देखेंगे तो बिना नाक बंद किए आप बाथरूम नहीं जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल बद से बदतर है। वो भी हम कभी किसी दिन आपको न्यूज़ फ्रेम के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन जो छात्र हैं यहाँ पे आदिवासी मूलवासी जितने भी अगर बात करें तो आदिवासी परिवार से बहुत ऐसे छात्र हैं, दूर दराज के आसपास के इलाकों से आते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाहे रांची की बात करें, लोहरदगा की बात करें, कुड़ू की बात करें, दूर दराज से आते हैं। लेकिन आप व्यवस्था देखिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम का हो गया है, अब सीधे व्यापार किया जा रहा है। जहाँ शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, वहाँ दोगुना तिगुना जो है पैसे वसूले जा रहे हैं। इन बच्चों को देखिए, ये गरीब परिवार से आते हैं, किसान के बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई की जाती होगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े कद पे बैठने वाले जो लोग हैं, VC है, नेता हैं, मंत्री हैं, इनके बच्चे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, या तो बात करें मुंबई, दिल्ली, ऐसे जगह शहरों पे पढ़ाई करते हैं। तो उनको पता नहीं चलती है कि गरीबी क्या होती है, लोग कैसे पैसा ला करके, इनके माँ बाप कैसे कमाते होंगे और कैसे जो है पढ़ाई लिखाई करवाते होंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपका क्या विचार है इस वीडियो पे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।